मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो बिज़नेस के बारे में इंक्वायर करती हैं, उनको एक कंसर्न होता है कि हमें कैसे पता चले ये बिज़नेस स्कैम है या लेजिटिमेट है। सो उनको तो मैंने आंसर दिया, बट आई वांट टू मेक दिस वीडियो फॉर ऑल दोज मदर्स जो मुझे इस कैमरे की आंख से देख रही हैं। उनको भी सेम ही इशू है, वो हेजिटेट कर रही हैं कि उनके साथ स्कैम ना हो जाए। तो दे आर कॉमन थिंग्स जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये स्कैम है या एक रियल बिजनेस है। ये बिजनेस पिछले 9 ईयर्स से मार्केट में काम कर रहा है, आप जैसी मेरी जैसी बहुत सारी मदर्स को एम्पावर कर रहा है। सो दिस इज़ वन थिंग टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में अगर एक चीज़ पिछले 9 सालों से काम कर रही है, कंपिटिटर्स को कंपटीशन दे रही है, दैट्स मीन देयर इज़ समथिंग लीगल एंड लेजिटिमेट। बिकॉज अगर ये स्कैम होता तो स्कैमर्स नेक्स्ट दिन शट डाउन करके कोई नया प्लान करते और उसके थ्रू अर्निंग कर रहे होते। दूसरी चीज़, ये रजिस्टर्ड बिजनेस है, 62 कंट्रीज़ में एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस के तौर पर काम कर रहा है। आप इस पर लाइबल हो टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि मैं आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर, और यूएसए कनाडा में आपको टैक्स फॉर्म डिलीवर होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू योर टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशन यू आर लाइबल टू पे टैक्स। जब आप बिज़नेस के बारे में इंक्वायर करते हो, पहले दिन से ही आप एक सिक्योर वे से इंक्वायरी शुरू करते हो, अपना नाम और ईमेल जब रजिस्टर करते हो तो उससे आपको एक कम्प्लीमेंट्री बिजनेस रिलेटेड वेबिनार देखने को मिलता है। उसके बाद जब आप एक ट्रायल पीरियड में जाते हो विच इज़ फुली रिफंडेबल विद इन 30 डेज, भी स्कैमर जो है वो रिफंड नहीं देगा। सेकेंडली, जब आप उस ट्रायल के लिए पेमेंट करते हो, उसकी बाकायदा आपको रसीद मिलती है जिसके ऊपर लिखा गया होता है कि आपका ये पेमेंट हुआ है और ये फुली रिफंडेबल है विद इन 30 डेज। उसमें टाइम, डेट, एवरीथिंग मेंशन होती है। इसके अलावा जब आप उस ट्रायल के पैसों को पे करते हो, वो भी सिक्योर बैंक पेमेंट के थ्रू होते हैं या पेपॉल के थ्रू होते हैं। सो आपने कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं करनी जो किसी के पर्सनल अकाउंट में जाए। इट विल गो फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू द कंपनीज अकाउंट एंड कंपनी इज़ लाइबल टू रिटर्न योर मनी विद इन 30 डेज अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो बिज़नेस करने के लिए। इसके अलावा जब आप बिज़नेस को शुरू करते हो तो सिर्फ आप अपने नाम या ईमेल से ही शुरू नहीं करते, आपको प्रॉपर फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आईडी प्रोवाइड करना पड़ता है। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, आपके पास वहाँ का राइट ऑफ वर्क होना चाहिए इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स जो डिफ्रेंशिएट करती है कि ये एक लीगल और लेजिटिमेट बिजनेस है जिसके लिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। वेयर एज अगर कोई स्कैमर होता, दे विल आस्क यू टू सेंड मनी इन देयर पर्सनल अकाउंट और कोई डॉक्यूमेंटेशन यूज़ ना होती, विदाउट एनीथिंग वो आपको कहते यू आर द बिजनेस, बट वो आपके पैसे लेके वैनिश हो जाते। सो अगर आप भी किसी लीगल, लेजिटिमेट और हलाल बिजनेस की तलाश में हैं तो आप सिर्फ एक स्टेप अवे हैं। वो कैसे कि आप मुझसे इंक्वायर नहीं कर रहे। यू नीड टू राइट इन द कमेंट बिलो, यू नीड मोर इन्फो। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी टुडे।